दोस्तों, मुश्किल के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट दे वही असली शेर होता है। शेर जंगल का राजा होता है, सबको पता होता है, लेकिन उसे जंगल का राजा बनाया किसने, ये बात किसी को नहीं पता। शेर से भी ज्यादा बड़ा होता है हाथी, शेर से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ सकता है चीता, शेर से भी ज्यादा चालाक होता है लोमड़ी। शेर बाज की तरह है, आसमान की ऊंचाई नहीं छू पाता, लेकिन ना तेज है, ना ताकतवर है, ना चालाक है। ये शेर फिर कैसे ये जंगल का राजा कहलाता है? शेर अपनी सोच की वजह से जंगल का राजा है। एक कहावत है, शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर की सोच उससे कहती है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर ये सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपनी कॉन्फिडेंस और लड़ने की एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखना, अगर आप में अपने काम को लेकर ऐसा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको कर लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। अगर शेर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसकी तरह निडर बनना सीखो। याद रखना, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। वह जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वह मानता है, उसके मानने के कारण ही वह जंगल का राजा बना हुआ है। वह अंदर से इस बात को महसूस करता है, जिस दिन वह खुद को राजा बनना बंद कर देगा, उस दिन वह जंगल का राजा नहीं रहेगा। हमारे जीवन में भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन हमारा खुद पर यकीन हमारे बर्ताव को संचालित करता है। हम परिस्थितियों के सामने हार न मानकर उनके खिलाफ लड़ते हैं, और फिर उनके खिलाफ हार मानकर चुपचाप समर्पण कर देते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद पर कितना यकीन करते हैं। जिन लोगों को खुद पर अटूट विश्वास होता है, वे विपरीत स्थिति में 2-4 कदम पीछे जाने में नहीं हिचकिचाते। वे पीछे कदम हटाने में जरा भी नहीं घबराते, क्योंकि वे जानते होते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए वे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। शेर शिकार का कर्म करता है और उसे फल में मिलता है भोजन, लेकिन वह केवल फल के लालच में कर्म नहीं करता, उसे कर्म करने में मजा आता है। शेर को शिकार करने में मजा आता है, तभी तो वह किसी और के द्वारा मारा गया जानवर नहीं खाता। यही बात आप पर भी लागू होती है। अगर आपको कर्म करने में मजा आने लगे तो आपको फल अपने आप मिलने लगे जाएगा। अधिकतर लोग केवल फल के लालच में उसके पीछे भागते रहते हैं, सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सफलता उनको मिलती है जिन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले जरूरी काम करने में मजा आने लगता है। झुंड में शिकार तो कुत्ते करते हैं, शेर तो केवल अकेले ही काफी होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले जीना और अकेले चलना सीख लो। जो भीड़ में चलते हैं वे भीड़ में ही खो जाते हैं। तो शेर के जीवन से हम 3 बात सीख सकते हैं। पहला, तो अपने आप को हमेशा एक विनर समझो, हमेशा खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखो। दूसरी बात, अपने कर्म या अपने काम को मजे के साथ करो। अगर आपका अपने काम में मन ही नहीं लगता तो सफलता मिलना तो बहुत दूर की बात है। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। तीसरी बात, अपनी सफलता की राह पर अकेला चलना सीख लो, किसी के सहारे की उम्मीद मत करो। जीतता तो सिर्फ शेर है, बाकी सब मिट्टी के ढेर है। नहीं हुई अभी देर है, तू अभी अंदर से एक शेर है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। देखते रहिए टारगेट आरजी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।